बाबा बटुक भैरव की साधना। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि बाबा बटुक भैरव पापियों के लिए काल रूप में जाने जाते हैं। उनकी उपस्थिति जहां साधकों को सुख का आभास करवाती है, वहीं बाबा बटुक भैरव बालक रूप में 5 वर्ष की आयु से ही पापियों के लिए काल हैं। सोचिए कि जिस बालक ने मां काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। बाबा बटुक भैरव को अगर किसी साधक ने उनकी साधना करके प्रसन्न कर दिया तो उस साधक पर खुश होकर बाबा बटुक अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बाबा बटुक भैरव के आशीर्वाद को काट सके। साधक को बाबा बटुक भैरव की साधना का फल अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, बाबा बटुक भैरव का आशीर्वाद साधक को मिलना क्यों जरूरी होता है, इसके लिए एक छोटी सी कथा से हमें अवगत होना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बाबा बटुक भैरव साधना की पूरी विधि आपको सही तरीके से करने एवं इनके बारे में पूरी जानकारी तब समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, शायद आपको इस कथा के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञात होगा। जब महाकाली को शांत करने के लिए भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे, तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था, उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के बाद वो कभी भी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे। तब भगवान शिव उन्हें वचन दे दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गई, तो भगवान शिव वचन बंधित होने के कारण एक नन्हें से बालक का रूप धारण किया और मामा कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया। बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उस बालक को अपने गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हुआ। तब उस बालक से माँ ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ, तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व रूप को धारण अतिशीघ्र कीजिए। माता की बातों को सुनकर भगवान शिव तुरंत अपने शिव रूप में आ गए। तब माता ने उनसे फिर आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। इस पर भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा, तो माता बोली, बटुक स्वरूप में आपने मुझे माँ कहकर संबोधित किया है, लेकिन आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में मेरे क्रोध से इस संसार को बचाया है, इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप से जाने जाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भैरव को स्वयं ब्रह्मदेव का प्रतीक माना गया है, जबकि रुद्राष्टाध्यायी और भैरव तंत्र के अनुसार भैरव जी को भगवान शिव का अंशावतार माना गया है। ऐसे में एक शंका का मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि वास्तव में भैरव जी हैं क्या? वास्तव में भैरव जी शिव के ही अवतार हैं। शास्त्रों में इनको शिवांश मानते हुए कहा गया है कि भैरव पूर्ण रूप से देवाधिदेव शंकर ही हैं, परंतु भगवान शंकर की माया के फलस्वरूप एक सामान्य व्यक्ति इस तथ्य को नहीं जान पाता। लेकिन भैरव के रूप में शिव के प्राकट्य के पीछे जो कारण है, वह ब्रह्मदेव के कार्यों को संपन्न करना है। वास्तव में इनका अवतरण ब्रह्मा जी की मति फिर जाने की अवस्था में उन्हें धर्म का मर्म समझाने हेतु हुआ है, इसीलिए इन्हें ब्रह्मदेव का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हैं तो ये शिव के ही अंश या अवतार, पर ब्रह्मदेव के कार्यों में सहयोग करने के लिए इनका अवतरण हुआ है। अत इनकी पूजा से दोनों ही देवों की कृपा स्वयं प्राप्त हो जाती है। ये ब्रह्मदेव के प्रतीक माने गए हैं। साथ ही ब्रह्म जी के वरदान स्वरूप इनमें संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का सामर्थ्य है, इसलिए इनका नाम भैरव हुआ। भैरव शब्द का विग्रह करके समझा जाए तो भ अर्थात विश्व का भरण करने वाला, र अर्थात विश्व में रमण करने वाला और व अर्थात वमन यानी कि सृष्टि का पालन पोषण करने वाला। इन दायित्वों का निर्वहन करने के कारण इनका नाम भैरव हुआ। अब इनके नाम के पहले जुड़ने वाले शब्द बटुक के बारे में जाना जाए तो बटुक का अर्थ होता है छोटी उम्र का बालक, अर्थात 8 वर्ष से कम उम्र के बालक को बटुक कहा जाता है।
वर्णन मिलता है कि महर्षि दधीची भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवदर्शन रखा, लेकिन भगवान शिव ने उसका एक नाम और रखा जो था बटुक, अर्थात यह नाम भगवान शिव को प्रिय है, इसीलिए बटुक भैरव को भगवान शिव का बाल रूप माना जाता है। इनकी वेशभूषा शिव के समान ही है, इनको श्याम वर्ण माना गया है। इनके भी 4 भुजाएं हैं, जिनमें भैरव जी ने त्रिशूल, खड्ग, खप्पर तथा नरमुंड धारण कर रखा है। इनका वाहन श्वान अर्थात कुत्ता है। इनका निवास भी भगवान भूतनाथ की तरह श्मशान ही माना गया है। भैरव भी भूत प्रेत योगिनियों के अधिपति हैं। इनके स्वरूप को देखकर सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जन्म राक्षस अथवा अत्याचारियों को मारने के लिए हुआ होगा, परंतु जैसा कि पहले ही बताया गया है कि वास्तव में इनका अवतरण ब्रह्मदेव के कार्यों में सहयोग करने के लिए हुआ है। भैरव के कोई लौकिक माता पिता नहीं हैं, अतः इन्हें अवतार ही माना गया है। इन्हें कलयुग में प्रभावी देवी देवताओं में प्रमुखता प्राप्त है। यद्यपि अन्य देवताओं की तरह श्री भैरव के भी अनेक रूप माने गए हैं, जिसमें बटुक भैरव, महाकाल भैरव तथा स्वर्णाकर्षण भैरव प्रमुख हैं। फिर भी सभी भैरवों में बटुक भैरव की उपासना प्रमुख होती है। बटुक भैरव जी की विस्तृत कथा स्कंद पुराण में मिलती है। साथ ही भगवान शिव द्वारा रचित रुद्रमाल्या ग्रंथ में भी भैरव नाथ की कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि जो कोई बटुक भैरव की आराधना सच्चे मन से करता है, उसे मृत्योपरांत कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। भैरवनाथ को आपत्तियों का विनाश करने वाला देवता कहा गया है। साथ ही ये एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा से मनोकामना पूर्ति अवश्य होती है। इनकी उपासना से भूत प्रेत बाधा से त्वरित मुक्ति मिलती है। लोगों की इन पर अपार श्रद्धा है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की आफत आए तो कलयुग में बटुक भैरव की पूजा करने से सभी आफतें टल जाती है। भगवान श्री बटुक भैरव बालक रूपी हैं। उनकी देह कांति स्फटिक की तरह है। घुंघराले केशों से उनका चेहरा प्रदीप्त है। उनकी कमर और चरणों में नव मणियों के अलंकार जैसे किंकिनी, नूपुर आदि विभूषित हैं। वे उज्ज्वल रूप वाले, भव्य मुख वाले, प्रसन्न चित्त और त्रिनेत्र युक्त हैं। कमल के समान सुंदर दोनों हाथों में वे शूल और दंड धारण किए हुए हैं। भगवान श्री बटुक भैरव के इस सात्विक ध्यान से सभी प्रकार की अपमृत्यु का नाश होता है, आपदाओं का निवारण होता है, आयु की वृद्धि होती है। जो भी साधक इनकी साधना पूरी विधि विधान से मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हुए करता है, उस साधक की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। बाबा बटुक भैरव के साधना में उपयोग होने वाली मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री बम बम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप रात्रि में कम से कम 21 माला करें। इसके बाद प्रतिदिन 11 माला करें, जब तक 1.25 लाख जप पूर्ण ना हो जाएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक जप भी कर सकते हैं। 1.25 लाख जप पूर्ण होने के बाद इसका दशांश यानी 12,500 मंत्रों से हवन में आहुति देना चाहिए। भैरव की पूजा में जप के आरंभ और अंत में श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ भी करना चाहिए। साधना का समय शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में होनी चाहिए। इस साधना की सख्त चेतावनी इस प्रकार है, इस साधना को किसी अनुभवी गुरु की आज्ञा लेने के बाद ही करें। साधना के दौरान साधक को अपनी खान पान का पूरा ध्यान में रखकर शुद्ध करना होगा। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना होगा। अपनी वाणी में शुद्धता बनाकर रखें और क्रोध न करें। इस साधना में इस नियम और सावधानी को याद रखना बहुत जरूरी है। भैरव साधना किसी मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है, इसलिए अपनी मनोकामना अनुसार संकल्प बोलें, तभी साधना शुरू करें। यह साधना दक्षिण दिशा में मुख करके की जाती है। रुद्राक्ष या हकीक की माला से मंत्र जप किया जाता है। भैरव की साधना रात्रिकाल में ही करें। भैरव पूजा में केवल सरसों के तेल के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। साधक लाल या काले वस्त्र धारण करें। लड्डू के भोग का प्रसाद चढ़ाएं तथा साधना के बाद थोड़ा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। शेष लड्डुओं को कुत्तों को खिला दें। भैरव को अर्पित नैवेद्य को पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण करना चाहिए। भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य दिनों के अनुसार किया जाता है।
जैसे रविवार को चावल दूध की खीर, सोमवार को मोतीचूर के लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ अथवा गुड़ से बनी लापसी या लड्डू, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, शनिवार को तले हुए पापड़, उड़द के पकौड़े या जलेबी का भोग लगाया जाता है। तो ये थे बाबा बटुक भैरव के बारे में जानकारियाँ और साधना विधि। इस वीडियो में बताई गई कथा साधना विधि अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।